नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। देश में इन दिनों अमृतकाल चल रहा है, जिसमें चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपी रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी पड़ती है और वहां का चुनाव फिर से कराना पड़ता है और आप और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को विजयी घोषित करना पड़ता है। ये काम अब चुनाव आयोग के बजाय सुप्रीम कोर्ट करने लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए प्रदेश भर के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, जिस पर सच और झूठ पकड़ने के लिए एक सरकारी जांच कमेटी भी बना दी गई है, जो ये पता करेगी कि पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। वहीं जो छात्र हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, उनका साफ साफ आरोप है कि 18 तारीख को दूसरी पाली की परीक्षा जो 3 बजे से थी, उसका पर्चा 1 बजे से ही टेलीग्राम पर घूम रहा था। अब भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ है। वैसे सरकारी जांच कमेटी है तो सरकार के खिलाफ शायद ही कोई रिपोर्ट दे। और कहा यह भी जा रहा है कि लगभग 50 लाख बच्चों ने इस परीक्षा में बैठने के लिए फॉर्म भरा था। एक फॉर्म की कीमत 400 रुपये। तो उस हिसाब से मोटे तौर पर अंदाजा लगा लीजिए कि 2 अरब रुपए का तो सरकार ने वारा न्यारा कर ही दिया। अब उससे वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करें, कुछ भी करें, लेकिन उनके पास इतना खजाने में पैसा आ गया। इस सब के बीच राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में आज रायबरेली होते हुए राजधानी लखनऊ में भी अपना दमखम दिखाने पहुंचे। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के साथ पार्टी की जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2009 के बाद से लगातार जनाधार खोया है। पार्टी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 2 और 1 सीट जीतने में कामयाब रही है। पार्टी के तमाम गढ़ों पर अब भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रहा है। कांग्रेस प्रदेश में लगातार गठबंधन में नंबर 2 की ही पार्टी के रूप में चल रही है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के जरिए पार्टी के खोए जनाधार को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में वे उन मुद्दों को उठाते दिख रहे हैं जिससे आजकल समाजवादी पार्टी भी बच रही है। दरअसल राहुल गांधी ने बाबा भोले की नगरी काशी में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का मुद्दा उठा दिया। यहाँ उन्होंने अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय की चर्चा की। वहीं उनके निशाने पर लगातार भारतीय जनता पार्टी है। वाराणसी और प्रयागराज में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 2 अहम मुद्दे उठाए। वहीं प्रतापगढ़ में राहुल गांधी ने कहा कि अगर युवा जाग गया तो सरकार को भागना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रयागराज पहुंचने पर अयोध्या में हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि समारोह में फिल्मी कलाकार ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन आए थे, लेकिन वहां दलित नहीं थे। 22 जनवरी को अयोध्या में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कारोबारी, फिल्म जगत, खेल हस्तियां समेत देश के हजारों गणमान्य व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि क्या आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा? क्या वहां एक भी ओबीसी चेहरा था? वहाँ अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी और नरेंद्र मोदी सर थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो देश की 73% आबादी है, कार्यक्रम के दौरान कहीं नहीं दिखी। भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि वे देश की कमान संभालें। वाराणसी में भी उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा उठाया था। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में मोबाइल न ले जाने देने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की घटना पर गहरी चिंता भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण हो रही इन घटनाओं से लाखों युवकों का करियर तबाह हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वर्षों के इंतजार के बाद यूपी में एक अदद भर्ती निकली और उस परीक्षा का पेपर भी लीक होने की खबर आ रही है। इस परीक्षा के लिए 60 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। अकेले यूपी में 1 दर्जन से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें करोड़ों युवाओं का सपना टूट चुका है। हालांकि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मसले को विपक्ष की ओर से जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है। वहीं परीक्षा बोर्ड की ओर से इस मामले में साफ कहा जा रहा है कि पेपर लीक की खबरों की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। प्रारंभिक तौर पर बोर्ड इस प्रकार की किसी भी स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने अमेठी पहुंचने पर अपने संबंधों को एक बार फिर जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोगों को शिकायत थी कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पिछली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहाँ नहीं आ पाया था। इस कारण मणिपुर से महाराष्ट्र तक की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान यहाँ आया हूँ। हालांकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बीच स्मृति ईरानी भी अमेठी पहुंच गई हैं। पिछले 2 दिनों से वे कई कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। उनके निशाने पर अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी ही हैं। वैसे भी स्मृति ईरानी को ठेका ही मिला हुआ है राहुल गांधी के खिलाफ बोलने का।
वे कह रही हैं कि चुनाव सिर पर आया है तो राहुल गांधी को अमेठी की याद आई है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान ऐसे मुद्दे उठाए रहे हैं जिनको लेकर भाजपा की ओर से उन्हें घेरा जा रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर तो सहयोगी समाजवादी पार्टी भी खड़ी होती नहीं दिख रही। वहीं अखिलेश ने जब पेपर लीक का मुद्दा उठाया तो फिर कांग्रेस नेता की ओर से भी इसमें कूदने की बात कही जा रही है। वहीं प्रतापगढ़ में राजा भैया और अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल गांधी की यात्रा की धार को कुंद करने में जुट गए हैं। स्मृति ईरानी अमेठी के लोगों की समझ वाले बयान को भी छेड़ती दिख रही हैं। रायबरेली में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि डरना नहीं है, जाति जनगणना के लिए लड़ना है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक 73% लोगों को पोस्टर लेकर सड़क पर भटकना पड़ेगा, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी और दलितों के हक पर डाका डाला जा रहा है। यही वजह है कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की कहीं भी भागीदारी नहीं है। उन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को मंच पर बुलाकर समस्या पूछी और उसी के बहाने अपना पूरा वक्तव्य दलित और पिछड़ों पर केंद्रित किया। मोहनलालगंज होते हुए राहुल गांधी आज शाम केकेसी कॉलेज मोड़ पहुंचे, फिर नाका चौराहा, रकाबगंज चौराहा, मेडिकल कॉलेज चौराहा, चरक चौराहा होते हुए घंटाघर पहुंचेंगे। यहाँ जनसभा भी होगी। यहाँ से यात्रा ठाकुरगंज, बालागंज, दुबग्गा, तिराहा व बुद्धेश्वर ओवरब्रिज होते हुए पारा, अवध हॉस्पिटल चौराहा, पिकेडली होटल तिराहा, सैनिक स्कूल के रास्ते दरोगा खेड़ा होते हुए बंथरा पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम किया जाएगा। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी घूम रहे हैं। उनके ऊपर आज एक रायबरेली में मुकदमा भी था जिसमें उनको खैर जमानत भी मिल गई। लखनऊ भी हुए, देर सवेर ही पहुंचेंगे, अभी पहुंचे नहीं हैं, बस लगभग पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पारे का फायदा मोदी सर को होता है, राहुल गांधी को होता है, अखिलेश यादव को होता है या स्वामी प्रसाद मौर्य को होता है। धन्यवाद।